ओके, आज क्लास 10th के चैप्टर ट्राइंगल्स 6 चैप्टर ट्राइंगल्स का हमारा लेक्चर 3rd है। अब तक हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन के दौरान ही हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी। वो आसान भी थी और सारे के सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, यानी बेसिक जो जानकारी थी उसी पर आधारित थी, तो हमने उसे साथ साथ कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.2। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ध्यान रखना है कि हमने समरूपता को डिस्कस किया है अब तक, और थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय की विलोम पिछली वीडियो में हमने पढ़ ली है। थेल्स प्रमेय क्या कहती थी कि यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हैं, यानी कि उनके यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड खींचा जाए तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। समान कोणिक तो समरूप त्रिभुजों को कहते हैं, ठीक है। और विलोम क्या थी कि यदि किसी रेखाखंड द्वारा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समानुपातिकतः विभक्त किया जाता है तो वह रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखो, तब इस वीडियो पर आना, तब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा एक्सरसाइज में कि हम कर क्या रहे हैं। पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आकृति 6.17 में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में DE और BC समानांतर हैं, मतलब DC समानांतर है BC के। यहाँ पर DE समानांतर है BC के डायग्राम 1 में, और डायग्राम 2 में ये DE समानांतर है BC के, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में मुझे बताओ, जब DE BC के समानांतर है त्रिभुज ABC में, तो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहली बात, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। पार्ट 1 के लिए भी लिख लेते हैं और यहाँ पर साथ ही साथ पार्ट 2 के लिए भी हम लिख लेते हैं कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, ठीक है। पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। अब मुझे बताइए कि AD कितना है? AD की वैल्यू कितनी दी है हमें? AD की वैल्यू दी है 1.5, ठीक है। AD की वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले 1.5 बटे में DB हमें कितना दिया हुआ है? देखो DB दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बटे में कितना हो गया? 3 बराबर कितना हो जाएगा? AE, ठीक है। AE दिया हुआ है और AE कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें? 1। तो AE की जगह लिख दिया हमने 1 अपॉन में EC, ठीक है। EC हमें ज्ञात करना है ना। पार्ट 1 में क्या ज्ञात करना है हमें? EC। तो EC को EC ही लिख देते हैं, ग्रीन कलर से लिख देते हैं, इस अलग कलर से। अब मुझे बताइए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 1.5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी EC में, बराबर हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 में। अब इस 1.5 को, ये जो 1.5 मुझे दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं इसे राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। अपॉन में चला जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा EC बराबर 3 एकम 3 बटे 1.5, और 1.5 से 3 2 बार चला जाएगा तो EC बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू कितनी आई? 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, यही पूछा गया है। अच्छा, पार्ट 2 को देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमें AD बटे DB निकालना है। इस बार हमें AD ज्ञात करना है, ठीक है। तो AD की जगह AD ही लिख देते हैं, बटे में DB की वैल्यू कितनी है बताओ? DB की वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक। तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 7.2 बराबर AE कितना दिया हुआ है? AE रहा 1.8, तो AE की जगह लिख लो 1.8 बटे में क्या दिया है? EC कितना दिया है हमें? 5.4 सेंटीमीटर। कितना? 5.4 सेंटीमीटर। अब डेसिमल से डेसिमल काट लो इधर, 18 कम 18, 18 दिया 54। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की गुणा किससे होगी? AD से, है ना।
3 की गुणा होगी AD से, तो क्या आ जाएगा, AD दिया 3 AD, और फिर गुणा हो जाएगी 7.2 की 1 से, तो 7.2 एकम 7.2। अब इस 3 को मैं इधर राइट हैंड साइड में 7.2 के साथ ले जा रहा हूँ, तो गुणा में AD के साथ, 3 जो है AD के साथ गुणा में है, राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवीज़न में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो AD बराबर क्या आ जाएगा, 7.2 बटे में 3, डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी 2.4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हमारा AD कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर समझने में प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख लो, और हाँ, नोटबुक ज़रूर साथ में लेके बैठो। जब मैं पहले क्वेश्चन करता हूँ उससे पहले खुद करके देखो, पॉज करो वीडियो को, पहले खुद सॉल्व करो, हो जाता है उसके बाद चेक करो सही है या नहीं, फिर अगला क्वेश्चन, फिर पॉज करो, पहले खुद करके देखो, फिर चेक करो सही है या नहीं। ठीक है, तो मैं इस तरह से सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आगे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं PQR, PQR। अच्छा, PQ और PR पर 2 बिंदु स्थित हैं E और F। ठीक है, हमने इन्हें मिला लिया। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर है QR के। अच्छा, तो पहले कंडीशन 1 को चेक करते हैं, पार्ट 1 देख लेते हैं। हमें दिया है PE बटे EQ, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर है 3 सेंटीमीटर, PF बराबर है 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। तो अगर ये समानांतर हैं, अगर EF और QR समानांतर हैं, तो सीधी सी बात है कि सब हमें क्या चेक करना पड़ेगा थेल्स प्रमेय से, कि PE बटे EQ और PF बटे FR की वैल्यू, और अगर ये बराबर हैं तो भाई समानांतर है, और अगर बराबर नहीं है तो समानांतर भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज चेक करते हैं हम। पहले हम चेक करते हैं PE बटे EQ, पार्ट 1 के लिए। तो PE कितना है हमारा, बताओ ज़रा, PE कितना है, 3.9 सेंटीमीटर, और EQ क्या है, 3 सेंटीमीटर। रखो वैल्यू, 3.9 अपॉन में 3 से काटो, कितना आ जाएगा, 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा। फिर निकालते हैं हम PF बटे FR। PF कितना है, 3.6, FR कितना है, 2.4, काटो, दशमलव से दशमलव हटाओ, यह आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 1.5। भाई 2 से 3 को डिवाइड करोगे 1.5 आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि क्या 1.3 1.5 के बराबर होता है, नहीं होता, यानी PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे FR के। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः EF समानांतर नहीं है QR के, आंसर। ठीक है भाई, अगर PE बटे EQ बराबर PF बटे FR आ जाता, ये दोनों वैल्यूज सेम होती, तो हम लिखते समानांतर है। अब ये वैल्यू समान नहीं है, अनुपात समान नहीं है, और अगर आनुपातिकता विभक्त नहीं हो रही तो इसका मतलब रेखाखंड भी EF रेखाखंड QR भुजा के समानांतर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसे डिलीट करूँगा, सेकंड पार्ट करेंगे हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं हम इसका पार्ट 2। ये पूरे हटा देते हैं, फिर से लिख लेंगे। तो पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। फिर वही निकालना है, PE बटे EQ और PF बटे
एफ आर। अब देखो ई क्यू की जगह अगर क्यू ई दे रखा तो बात वही है, एफ आर की जगह आर एफ दे रखा तो बात वही है। तो निकालते हैं पी ई बटे ई क्यू, मैं लिख रहा हूँ पी ई कितना दिया है 4, ई क्यू या क्यू ई कितना दिया है 4.5। दशमलव से काटो, दशमलव हटेगी तो ऊपर 0 आ जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 9 45, कितना आ गया 8/9 आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम पी एफ बटे एफ आर। अब पी एफ बटे एफ आर, पी एफ कितना है हमारा 8 और एफ आर कितना है 9। अब देखो ज़रा पी बटे ई क्यू की वैल्यू कितनी है 8/9, पी एफ बटे एफ आर की वैल्यू भी कितनी है 8/9। अब हम लिखेंगे चूँकि पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर। हमें पिछले में भी लिखना था, पिछले में क्या लिखते हैं चूँकि बराबर नहीं है, ठीक है, और अब बराबर है तो हमने लिखा है बराबर है। चूँकि ये बराबर हैं अतः क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि ई एफ समानांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो इस तरह से इसका पार्ट 3 भी खुद करना है। ठीक, तो मेरे हिसाब से पार्ट 3 आप खुद कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं या आंसर सही नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख दो, मैं करा दूंगा, पर वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों का अनुपात 1/2 1/2 आएगा, तो समानांतर बैठेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन दिया है आकृति 6.18 में यदि एल एम समानांतर है सी बी के, एल एम समानांतर है सी बी के और एल एन समानांतर है सी डी के। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी होगा। अब सिद्ध करने वाले सवाल में सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि क्या दिया है। ठीक है, तो लिखो, कैसे लिखोगे, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण ए सी पर कोई बिंदु एल, इस प्रकार कोई बिंदु एल लिया गया है तथा एल एम समानांतर बी सी व एल एन समानांतर सी डी खींची गई है। ठीक है, एल एम समानांतर बी सी बी ऐसे लिखना है और एल एन समानांतर सी डी ऐसे लिखना है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी पर कोई बिंदु एल लिया गया है तथा बिंदु एल से एल एम समानांतर सी बी और एल एन समानांतर सी डी खींची गई है। सिद्ध करना है, आगे लिखो, सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सीधा उपपत्ति पर। रचना इसमें हमें नहीं करनी होगी, सीधा उपपत्ति पर आ जाते हैं। समझो, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी कौन सा है, ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में चूंकि एल एम समानांतर सी बी, कैसे मालूम हमें, यह हमें दिया है। ठीक है, दिया है एल एम समानांतर सी बी, अतः अगर समानांतर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। और ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूँ, थेल्स प्रमेय से, है ना। मैं देखो, जब एल एम इस तीसरी भुजा के समानांतर है तो बाकी दोनों भुजाओं का अनुपातिकता विभक्त करेगा, यानी ए एम बटे पूरा ए बी और ए एल बटे पूरा ए सी होगा, हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी होगा। इसे लिख लेते हैं हम समीकरण 1। अब इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में ले लेते हैं।
इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में हमें मालूम है कि एल एन समानांतर है सी डी के, और अगर समानांतर है तो थेल्स प्रमेय से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इस बार ए एन बटे ए डी बराबर होगा ये होगा ए एल बटे ए सी। अच्छा, यहाँ ऊपर एक गड़बड़ कर दी हमने, ए एन बटे ए डी नहीं लिखा जाएगा, ये क्या लिखा जाता है, ए एल बटे ए सी, क्योंकि ए एम के संगत है ए एल त्रिभुज ए बी सी में, और ए बी के संगत क्या है, पूरी भुजा ए सी। ठीक है, और ऐसे ही जब मैं ए डी सी में लेता हूँ तो ए एन के संगत हो गया ए एल, और ए डी के संगत होगी पूरी भुजा ए सी। ठीक, तो ये समीकरण 2 हो गई। अब क्योंकि मैंने इसी प्रकार लिख दिया तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम रीज़न है। हाँ, इतना हम कर सकते हैं कि हम ये लिख सकते थे इससे पहले कि चूँकि एल एन समानांतर, सॉरी समानांतर लिखना है, समानांतर सी डी, तो थेल्स प्रमेय लिखने की ज़रूरत नहीं कि सेम रीज़न से हमने इसी प्रकार लिख दिया तो सेम रीज़न है। अब देखो जो समीकरण 1 और 2 से देखो, ए एम बटे ए बी भी ए एल बटे ए सी के बराबर है, और ए एन बटे ए डी भी ए एल बटे ए सी के बराबर है। ठीक है, ए एम बटे ए बी बराबर किसके, ए एल बटे ए सी के, और ए एन बटे ए डी भी किसके बराबर है, ए एल बटे ए सी के। तो अगर दोनों ही वैल्यू ए एल बटे ए सी के बराबर है तो मैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 तथा 2 से मैं लिख सकता हूँ कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक है, सो यही हमें सिद्ध करना है, तो मैं लिख सकता हूँ दैट्स प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक है, तो अब क्योंकि पेंसिल डाउन हो गई है तो आगे के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ इतनी बनाते हैं, हो सका तो मैं आज ही दूसरी वीडियो डाल दूंगा बाकी के क्वेश्चंस को लेकर के। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, टेक केयर।